नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय कंपनी पर कुछ बैन लगे हैं। समझते हैं क्यों लगे हैं। दोस्तों, 2022 से ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, जो यह युद्ध लगभग 2 वर्षों से हो रहा है। दोस्तों, जब रूस यूक्रेन पर हमला किया था, यानी कि मिसाइल से हमला किया था, तो उस वक्त यूक्रेन के साथ देने के लिए, यानी कि यूरोप के अधिकतर देश और अमेरिका तथा उसके साथ सभी नाटो देश ने मिलकर यूक्रेन को हथियार देना शुरू कर दिए, जिसमें किसी देश ने मिसाइल दिए, किसी देश ने डिफेंस सिस्टम दिए, किसी देश ने फाइटर जेट दिए और कुछ देश ने ड्रोन दिए। और इस युद्ध को प्रारंभ कर दिया गया, यानी कि पूरे पश्चिम देश अमेरिका तथा उनके नाटो सदस्य देशों ने मिलकर यूक्रेन का साथ दिए और रूस के साथ यह युद्ध शुरू कर दिया गया। दोस्तों, रूस ने मिसाइल से हमले किए और यूक्रेन ने सबसे पहले ही उन्होंने ड्रोन से हमला शुरू कर दिए, जिसके कारण यूक्रेन ने रूस को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाए। लेकिन यूक्रेन मिसाइल से हमला कम करते थे, यानी कि यूक्रेन के सेना द्वारा मिसाइल से हमला कम किया जाता था और ड्रोन से हमला ज़्यादा किया जाता था। लेकिन रूस ने उन्होंने मिसाइल से ही अधिकतर हमला किए और इसमें रूस को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। दोस्तों, मिसाइल बनाने में बहुत अत्यधिक खर्च होती है, लेकिन ड्रोन में उतनी खर्च नहीं होती है जितनी मिसाइल बनाने में होती है। दोस्तों, रूस के पास ड्रोन नहीं थे, जिसके कारण यूक्रेन ने रूस को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाए। लेकिन यूक्रेन ने, यानी कि यूक्रेन के जो ड्रोन मिले थे वह तुर्की की बनी हुई ड्रोन थी। यह बहुत ही उत्तम किस्म के ड्रोन थी। दोस्तों, ड्रोन का नाम था बायरक्तार और यह ड्रोन उत्तम किस्म के ड्रोन में से है। दोस्तों, और यह ड्रोन बहुत ही खतरनाक है, जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में दिखलाई पड़ा, यानी कि इस ड्रोन के कारण रूस की सेना को या रूस की सरकार को बहुत ज़्यादा ही नुकसान। रूस के पास ड्रोन नहीं थे, जिसके कारण रूस को अधिक आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन रूस ने ईरान से ड्रोन मंगाए, यानी कि ईरान में भी बहुत उत्तम किस्म के ड्रोन थे, जिसका नाम था शाहिद 136 और इस ड्रोन को ही कामिकाजे ड्रोन कहा जाता था। जब ईरान ने रूस को ड्रोन दिए, यानी कि जो ईरान में बनी हुई ड्रोन थी वह रूस पहुंची, तो रूस की सेना ने यूक्रेन में बहुत अधिक नुकसान शुरू कर दिए। यानी कि इससे, यानी कि कामिकाजे ड्रोन से रूस ने बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए और यूक्रेन को बहुत ज़्यादा ही क्षति पहुंचना शुरू हो गया। और इसके कारण ही यूक्रेन में रूस की सेना ने अधिकतर जगह पर यानी कब्जा कर लिए, यानी कि यूक्रेन के बहुत से क्षेत्रों पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिए। दोस्तों, ईरान की ड्रोन जब रूस पहुंची तो वह कैस्पियन सागर से होते हुए गई, जिसके कारण कुछ कंपनी यानी कि इसमें सहायता किए हैं, यानी कि ईरान से ड्रोन को रूस में पहुंचाने के लिए कुछ कंपनियों ने इसकी सहायता की थी। यह बात
अमेरिका को पता चल गई, यानी कि अमेरिका के खुफिया विभाग को यह पता चली कि कुछ ऐसे कंपनी हैं जो ईरान से ड्रोन को रूस पहुंचा रहे हैं और इस युद्ध में उनकी मदद कर रहे हैं, जिसके कारण अमेरिका ने उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए और इन्हीं कंपनियों में भारत की भी कुछ कंपनियां थी, जिसके कारण भारत की भी कंपनियों पर बैन लगा दिया गया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय कंपनियों में पहला कंपनी थी जेन शिपिंग, दूसरा कंपनी थी सी पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी कंपनी थी सी आर्ट शिप मैनेजमेंट। इन तीनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कुछ अन्य देशों के भी कंपनियां हैं, उन्हें भी बैन कर दिया गया है। भारतीय कंपनियों पर भी बैन हो गई है क्योंकि इन कंपनियों की कुछ दस्तावेज मिले हैं जो ईरान से ड्रोन को रूस पहुंचा रहे थे। दोस्तों, प्रतिबंध लगाने से कंपनी को बहुत ही नुकसान होती है, यानी कि यह जो प्रतिबंध लगाया गया है यह अमेरिका द्वारा लगाया गया है भारत के कुछ कंपनियों पर और कुछ अन्य देशों के कंपनियां उन पर भी लगा दिया गया है। दोस्तों, यदि किसी देश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है, यदि अमेरिका ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो इन कंपनियों के जितने भी संपत्ति यदि अमेरिका में होंगे तो उन कंपनियों की जो संपत्ति है उसका अधिकार अमेरिका दो की खो जाएगी, यानी कि उन पर अब अधिकार अमेरिका की रहेगी। यदि अमेरिका में उन कंपनियों की खाते होंगे और उनमें डॉलर होगा तो उन डॉलर पर भी अधिकार अमेरिका की हो जाएगी, यानी कि इस खाता को भी फ्रीज किया जा सकता है। दोस्तों, और यह नुकसान कंपनियों को होता है कि यह कंपनी भविष्य में किसी भी अमेरिका के साथ यानी कि व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कंपनी के साथ वह यानी कि अमेरिका में व्यापार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, तो अमेरिका के कुछ मित्र देश भी हैं जो इन कंपनियों पर शायद प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जिन देशों पर प्रतिबंध लगाते हैं लगभग कुछ मित्र देश भी उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, जिसके कारण यदि किसी और देश ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इन कंपनियों की जो संपत्ति है वह फ्रीज कर दिया जाएगा और यदि उस देश में इनकी कुछ खाताएं होंगे तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा, यानी कि उस खाता पर देश का ही अधिकार रहेगा और उन देशों के साथ कभी भी यह व्यापार नहीं कर सकता है, जिसके कारण यह जो कंपनी है उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका के कुछ मित्र ने भी यूक्रेन की सहायता किए थे, लेकिन उन लोगों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि यूक्रेन को भी किसी देश द्वारा ड्रोन दिया गया था, लेकिन उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। लेकिन रूस की मदद करने के लिए कुछ कंपनियां आए जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि यह अमेरिका की विश्व में जो दबदबा चल रही है उसी का संकेत देता है, यानी कि अमेरिका जब चाहे किसी पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, किसी देश का इस पर विरोध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश अमेरिका के साथ हैं, जिसके कारण अमेरिका जिस देश पर या किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगा देगा तो पीछे पीछे उन देशों भी प्रतिबंध लगा देते हैं, जिसके कारण उन कंपनियों की बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।